उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राज्य लोक सेवा आयोग के भवन के बाहर बैठे हुए छात्रों का आज लगातार तीसरा दिन है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मांग अभी भी वही की वही है। नो नॉर्मलाइजेशन, एक शिफ्ट में पेपर की मांग और यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षा में जो अनियमितताएं हैं उन्हें ठीक करने की गुजारिश। अब ये आंदोलन लगातार छात्रों की जिद बनता जा रहा है। छात्र बार बार कह रहे हैं कि जब तक हमारे हाथों में नोटिस नहीं थमाया जाएगा हम यहां से नहीं हटेंगे। अब इस पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं राजनीति भी नजर आने लगी है। पहले समाजवादी पार्टी के छात्र संघ के नेता इस आंदोलन के बीच में नजर आए, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई और अब छात्र खुद कह रहे हैं कि भाई अगर विपक्ष को हमारा साथ देना है तो विपक्ष क्यों नहीं आता है हमारे साथ। इससे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सरकार के एक तंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यूपीपीएससी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर अखिलेश यादव अपने ट्विटर अकाउंट में बैठकर ट्वीट करते रहेंगे तो क्या इससे हमारा समर्थन हो जाएगा? क्या हमारी बात बन जाएगी? और इन सब के बीच कांग्रेस नेता, विपक्ष में लोकसभा के जो नेता हैं, राहुल गांधी कहां हैं? उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जमीन पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया, वो प्रियंका गांधी कहां है? अब ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल लिबरल टीवी नहीं पूछ रहा है, ये सवाल आंदोलन में बैठी वो बेटियां पूछ रही हैं उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने कभी प्रियंका गांधी को कहते हुए सुना था कि मैं भी आपकी बेटी हूं, आपकी हर मुश्किल घड़ी में, आपके हर संघर्ष में आपके साथ रहूंगी। लेकिन आज प्रियंका गांधी की जरूरत जब इन बेटियों को पड़ रही है, जब आज राहुल गांधी की जरूरत इन बेटियों को पड़ रही है, तो दोनों राजनेता कहां हैं? चलिए, अखिलेश यादव के तो सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं, हालांकि इन बेटियों ने कहा कि अब ट्वीट का खेल बहुत हुआ, लेकिन तब भी अखिलेश यादव के कुछ पोस्ट आ रहे हैं। अखिलेश यादव छात्रों की बात अपने मंच पर रख तो रहे, कम से कम देश भर में वो छात्रों की बात को पहुंचा तो रहे, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहां है? उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी सक्रिय रहते थे, प्रियंका गांधी ने तो उत्तर प्रदेश का पूरा प्रभारी संभाला था। 2022 में विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने नारा ही दे दिया था, लड़की हूं लड़ सकती कहूं। लेकिन अब जब इन बेटियों को, जो आंदोलन के लिए प्रयागराज की सड़कों पर रात को लेटी हुई हैं, बैठी हुई हैं, अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी मांगों को मंगवाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, इस संघर्ष की बेला में, इस संघर्ष के दौर में प्रियंका गांधी ने इन बेटियों का साथ क्यों छोड़ दिया? सवाल तो यह है। तो हम आपको पहले बता देते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है कहां। देश के दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, एक राज्य झारखंड, दूसरा है महाराष्ट्र, और इसके अलावा केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है, जहां से प्रियंका गांधी प्रत्याशी हैं। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस वक्त अपनी बहन को, प्रियंका गांधी खुद को जिताने के लिए, राहुल गांधी अपनी बहन को जिताने के लिए वायनाड में मौजूद हैं। वहां पर कहीं वो रोप लिफ्टिंग कर रहे हैं, उसके वीडियो नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी खिलखिलाते हुए नजर आ रही है। सवाल ये उठता है कि क्या इन राजनेताओं की राजनीति महज कुछ पलों की रहती है? जब हम यूपी के जाते हैं तो यूपी के हो जाते हैं, और यूपी से बाहर आए तो हम यूपी को भूल जाते हैं। अब मैं आपको सोशल मीडिया की बात बताऊंगा। चलिए, मान लेते हैं कि प्रियंका गांधी अपने चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त थी। इन दोनों राजनेता, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे वो राहुल गांधी हो, इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आप जाएंगे तो इस छात्र आंदोलन का एक भी पोस्ट आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों राजनेता अपने अपने चुनाव में व्यस्त हैं, अपनी सीट में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भाई कौन सुध लेगा आपकी? प्रियंका गांधी अगर वायनाड का चुनाव छोड़कर प्रयागराज की छात्राओं के साथ कदम से कदम मिलाकर बैठ गई और उनका चुनाव हाथ से छूट गया तो हो गया ना अपना नुकसान। यहां तो अपने अपने नुकसान और नफे की बात है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्या बात हो रही है, विपक्ष की बात क्यों हो रही है? देखिए, कोई आंदोलन होता है ना, तो उस आंदोलन को समर्थन की जरूरत होती है। ये आंदोलन है, ये सरकार के एक तंत्र के खिलाफ आंदोलन है, और विपक्ष भी जनप्रतिनिधि होते हैं। विपक्ष कोई देश विरोधी नहीं होते हैं कि किसी आंदोलन में विपक्ष अपना समर्थन नहीं दे सकता है। विपक्ष भी जनप्रतिनिधि होते हैं। और अगर आप सामने से आकर प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रयागराज के इन छात्रों को अपना समर्थन दें, क्योंकि इन्होंने मांग की है। अब एक युवती का वीडियो सामने आया है जो प्रयागराज के इस आंदोलन की छात्रा है, जो यूपीपीएससी की छात्रा, उसने कहा है कि क्यों नहीं आ रहे हैं ये राजनेता, हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, हम यहां पर कब तक अकेले संघर्ष करेंगे। तो ये सवाल है कि जब भी आंदोलन होते हैं, जब छात्रों को हो या किसानों को हो, इनकी जरूरत होती है, तो ये राजनेता कहां गायब हो जाते हैं।
और इसके बाद जब लोकप्रियता हासिल करनी होती है तो तस्वीरें इनके साथ जरूर नजर आ जाती है। प्रयागराज के इन छात्रों का ये वीडियो कहीं ना कहीं राजनीति का जो एक माहौल होता है, जो चुनावी दौर में ही नजर आता है, उस पर भी एक सवाल उठा रहा है। बहरहाल लिबरल टीवी पर यह खबर आप देख रहे हैं। फॉलो सब्सक्राइब करना हमें ना भूलें।